नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो आज का अखबार, जिसमें हम उन तमाम खबरों के बारे में बात करते हैं जो इस डिजिटल दुनिया में आपसे कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में छूट जाती है। हम अखबारों से उन खबरों को खोजकर बाहर निकालते हैं। आज बड़ी खबर ये है जो जेजेएम घोटाले को लेकर है। बता दें कि पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जब कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने एक नाम लिया पूर्व सीएस सुधांशु पंत का। अब इस मामले में सुबोध अग्रवाल का कहना यह है कि 37 प्रकरण में से सिर्फ 4 में उनके नाम है, बाकी 33 जो है सुधांशु पंत के नाम है, जिसमें करीब 600 करोड़ का घोटाले की बात कही जा रही है। अब राजस्थान की राजनीति को लेकर बड़ी खबर, जहां मदन राठौड़ का आपको बयान तो याद ही होगा। जब उनसे पूछा गया था कि वसुंधरा राजे की आगे भाजपा में या राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं नाम है, तो उन्होंने कहा था कि हर बार वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बने, ये जरूरी नहीं। जिसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थकों और जनता में भी ये लगने लगा था कि भाजपा में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइड हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जिसके बाद मदन राठौड़ ने मीडिया से वापस वार्ता करते हुए ये कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया था। हमारी पार्टी और हम आस्तिक लोग हैं, हमें जैसा ऊपर वाला कहेगा, जहां से ऑर्डर आएंगे वैसा ही होगा, और हमारी पार्टी एकजुट है। किसको कब और कहां जिम्मेदारी मिल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, पंचायत चुनाव 16 अप्रैल को होने वाले थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब डेट आ चुकी है। लेकिन ऐसा कोई भी अपडेट इस बारे में नहीं है, जिसको लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक बड़ा बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि जो 2.5 साल है सरकार के, अगर पंचायत चुनाव करती है तो 2.5 साल का उनका जो दिखावा था वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो तैयार रहे इस मामले को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इस वजह से निकाय चुनाव नहीं करवा रही है। वही बता दें कि सचिन पायलट ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि केरल में हमको कम समय मिला, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अपनी पूरी ताकत दिखाई। अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और खबर, जहां सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 अप्रैल तक चुनाव होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुए, और सरकार को चुनाव की जो तारीख आगे बढ़ाने के लिए नोटिस देने वाली है। लेकिन इससे सवाल ये खड़ा हुआ है कि अगर चुनाव नहीं होने थे तो 5.5 करोड़ के ऊपर की जो स्याही थी वो क्यों मंगवाई गई, जो कि चुनावों के समय आने तक खराब भी हो जाएगी। और जो 3 ईवीएम मशीनें मंगवाई गई थी उनका खर्चा 3 करोड़ रुपए लागत थी राजस्थान में मंगवाने की, जो कि उन्हें वापस भेजने के भी उतना ही लागत आएगा। इससे ये सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर चुनाव करवाने ही नहीं थे तो राज्य का यानी कि जनता का पैसा क्यों खराब किया गया। अब खबर बाड़मेर से। देखिए, बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का जो उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में क्रेडिट की लड़ाई में की होड़ में लगे हुए हैं। इस बीच में अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बारे में बहस करनी है तो आप वसुंधरा राजे को सामने लेके आइए, क्योंकि उनको पता है कि जो प्रोजेक्ट था वो क्या है, कैसे उसके काम हुआ, ये सब कुछ करके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता है वो बिना रिसर्च किए बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ABCD तक नहीं पता। अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और खबर, जो कि गुजरात से है, एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां एक उम्मीदवार ने 3 पार्टियां यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियों से नामांकन भर दिया। और पिछली बार ये विधानसभा चुनाव में आपकी सीट से लड़े थे और इस बार ये भाजपा के साथ थे। लेकिन उस उम्मीदवार ने जब तीनों पार्टियों से नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके चलते जो वहां का स्थानीय माहौल है वो भी काफी दिलचस्प हो गया है और लोगों में इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और एक मुद्दा काफी वायरल भी हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले रुख करते हैं जयपुर संवाददाता आरब सिंह के पास, जहां झोटवाड़ा से एक बड़ी अलग तरह की खबर सामने आई है। जी, ये घटना जयपुर के झोटवाड़ा इलाके से सामने आई है, जहां पर एक 23 साल के युवक ने गर्लफ्रेंड को रिझाने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालने के बाद में वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बाद में घंटों तक जो है गर्लफ्रेंड को मनाने लगा, रिझाने लगा और कहा कि यदि तुम नहीं मानती हो तो मैं अपने ऊपर आग लगा लूंगा। जैसे ही उसने तिल्ली लगाई जो ऊपर उसके पेट्रोल डाला हुआ था, उसके बाद उस पेट्रोल ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया और युवक पूरी तरीके से आग में झुलस गया, जिसके बाद जो है उसे SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा था गर्लफ्रेंड को जो है कहीं ना कहीं रिझाने के चक्कर में युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब खबर राजस्थान में हो रही दवाइयों की बिक्री को लेकर, जहां राजस्थान के सेहत आयोग ने 2 दवाइयों का निरीक्षण किया जो कि जांच में फेल पाई गई। इनमें से एक सेफोपिक्साइन और क्रेक्सुटिल नाम की दवाई थी, जिसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कि निमोनिया, बुखार और पैरासिटामोल की तरह ही उपयोग में लाया जाता है, वो ही नहीं मिला। जिसके बाद प्रशासन ने इन दवाइयों पर रोक लगा दी है और आगे किसी भी अस्पताल में इन दवाइयों की बिक्री है वो बंद हो गई है। अब खबर जयपुर से, जहां आपने वो वीडियो तो जरूर देखा होगा, जहां नशे में धुत युवक एक लड़की के जाते हुए बाइक पे शर्ट उखाड़ देते हैं, जिसके बाद जनता में काफी आक्रोश दिखा था। आपको बता दें कि वो चारों आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। दरअसल जो उनके नंबर प्लेट पर RJ
16 मीना लिखा हुआ था। इसके कारण टोंक में पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद उन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरों में आगे रुख करेंगे जयपुर संवाददाता अरब सिंह के पास, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर सेशन कोर्ट को फिर से एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर ये मेल आया। मेल के मिलते ही तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और तत्काल मौके पर ही तमाम टीमें पहुंची। उसके बाद कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह पर तलाशी ली, लेकिन कोर्ट परिसर में कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बहरहाल एक बार के लिए कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। इससे पहले भी कई बार धमकी भरे मेल आ चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अब खबर जोधपुर के लूणी संजाड़ा गांव स्थित लोकचंद भारती मंदिर से, जहां एक चोर ने करीब 5 किलो चांदी, 7 मुकुट और 12 शस्त्र चोरी कर लिए। पुजारी उस समय मंदिर में ही थे, लेकिन वो उस रात जब उनकी आंख लगी तो चोर चुपके से आया, वहां से मंदिर और जो भी उसे कुछ दिखा वहां से चोरी करके चला गया। पुलिस ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली और जो गांव के वहां के निवासी, उनमें भी काफी आक्रोश है इसके खिलाफ। अब खबर विदेश से जुड़ी हुई, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान जो फूफा बना हुआ था, उसने कहा था कि हम जो वार्ता यहाँ पर होने वाली थी वो वार्ता पूरी तरह से विफल रही है। विफल नहीं हुई, बल्कि बात और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब देखिए, अब यहाँ पे अमेरिका के कुछ दावे हैं। जो दावे ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर हर हाल में इस प्रोग्राम को रोके, समूची क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। लेकिन फैक्ट ये है कि अमेरिका जून 2025 में नातनेज, फोर्डो, अस्फहान को तबाह करने का दावा कर चुका है। अमेरिका की नज़र अब ईरान के 450 किलो परिष्कृत यूरेनियम को जब्त करने पर टिकी हुई है। इसके साथ एक दावा किया गया, अमेरिका का कहना है कि ईरान को हॉर्मुज को 28 फरवरी से पहले की स्थिति में लाना होगा, यहां बेरोक टोक आवाजाही होगी। लेकिन फैक्ट ये है कि ट्रंप ईरान की नेवी को तबाह करने का दावा तो करते हैं, लेकिन यहां जो ईरान की IRGC का कब्जा है, बारूदी सुरंगों को हटाना ट्रंप के लिए सबसे कठिन काम है। इसके साथ ही दोनों जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ था, ईरान का और अमेरिका का, वो दोनों अब अपने अपने देश लौट चुके हैं, जिससे अब पूरे विश्व में ये खलबली मची हुई है कि क्या ये युद्ध अभी रुकेगा या अभी और लंबा खिंचेगा। जहां पर कई तरह के दावे अमेरिका और ईरान कर रहा है, हालांकि ईरान उनके दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका हॉर्मुज में नाकाबंदी करेगा, ईरान को टोल चुकाने वाले जहाज़ों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ईरान के संसद के स्पीकर, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है कोरी धमकी दे रहे हैं, हॉर्मुज का कंट्रोल हमारे पास है, हर जहाज को टोल देना होगा, अमेरिका हॉर्मुज में आया तो उसे पछताना होगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।